वेलकम एवरीबडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी हैं। अच्छा जी, आज का टॉपिक थोड़ा हटके है कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। पहले तो इस टॉपिक पे मैंने ओवरऑल 4 किस्म की डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट की हैं। सबसे पहले तो उनकी आपके साथ जो जनरल एनर्जी है आप लोगों की रिलेशनशिप की, ये भी देखेंगे। उनकी अपनी जनरल एनर्जी क्या है वो भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे वो आपसे आपके मतलब क्या छुपाते हैं, और वो अपनी जनरल लाइफ के मतलब जनरल लाइफ से बेसिस आपसे क्या छुपा रहे हैं। 2 तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो व्हाट दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू, कुछ इस तरह की रीडिंग है ये। और नॉर्मली मैं किसी दिन एक वीडियो सुकून से बनाऊंगी अपने इस चैनल के लिए भी, और जो मेरा फर्स्ट चैनल है रेड रोज टैरो एस्ट्रोलॉजी, उसके लिए भी बनाऊंगी कि हाउ आई रीड पर्सनल रीडिंग्स में किस तरह से ऑफ़र करती हूँ। नॉर्मली लोग मुझे कहते हैं जस्ट फॉर 1 क्वेश्चन या जस्ट फॉर 5 क्वेश्चंस। मैं 1 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं हूँ। मैं प्रॉपर एक सिचुएशन को रीड करती हूँ, और यहाँ पर भी मैं ये नहीं देख रही हूँ कि व्हाट दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू। मैं मुख्तलिफ सिचुएशंस को अनफोल्ड करने जा रही हूँ। तो ये एक क्वेश्चन है कि वो क्या हाइड कर रहे हैं। जैसे कि लोग मेरे पास पर्सनली जब रीडिंग के लिए आते हैं तो वो कहते हैं जी वो हमसे क्या छुपा रहे हैं। उनके लिए तो ये एक क्वेश्चन है, मगर ये मेरे लिए एक पूरी सिचुएशन है, ठीक है। मैं पूरी सिचुएशन के हिसाब से रीडिंग करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं समझती कि ज़िंदगियों को वेस्ट किया जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि अपर लेवल पे जो एनर्जीज़ निकली हैं वो बहुत वियर्ड निकली हैं रिलेशनशिप में, या डिसेप्टिव निकली हैं। और उसके बना पे अगर मैं कह दूं कि भाई वो तो ये छुपा रहे हैं, तो रिलेशन बहुत बिगड़ जाते हैं, बल्कि नो कांटेक्ट में चले जाएं। तो मेरा काम है कि मैं डीप एनालिसिस करके प्रॉपर पूरी सिचुएशन को देख के फिर मैं ओवरऑल जो है रीडिंग करती हूँ। मतलब कि मेरा एक क्वेश्चन जो होता है वो भी बाज़ दफ़ा 15 से 25 मिनट की रीडिंग पे डिपेंड कर रहा होता है। तो लेट्स सी कि आपको आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली आपसे क्या छुपा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 चॉइसेस रखी हैं। आपने एक पिक करना है अपने पर्सन को जहन में रख के। अब अगर आपके जहन में एक से ज़्यादा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं तो आप पहले एक पर्सन के लिए वीडियो देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन, वीडियो देखेंगे, फिर आप वापस आएंगे और आप वापस आकर फिर दूसरे पर्सन के लिए वीडियो सेलेक्ट करेंगे, चॉइस मेकिंग करेंगे, जो 2 चॉइसेस बची होंगी उसमें से, ठीक। और फिर वीडियो देखेंगे आप। होप कि अब आप समझ रहे हैं। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट चॉइस यहाँ पे ब्लू डेक है, नंबर 2 में येलो डेक है, और नंबर 3 में ग्रे डेक है। नंबर 2 में ये मल्टी कलर स्टोन है, ये शाइन करता है सनलाइट में। नंबर 2 में ये स्टोन है, और नंबर 3 में दिस वन स्टोन। तो अब आपने नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 करके कोई सा एक पिक करना है। और अगर आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। आप डायरेक्ट अपनी वीडियो पे पहुंच सकते हैं, और रीडिंग में से जो अच्छा है उस चीज़ को क्लेम भी कीजिएगा। तो ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस वीडियो है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये तब का टॉपिक मुमकिन है। सो लेट्स सी। नंबर 1 में नेम इनिशियल आ रहे हैं, ठहरे जी, ए से आई, नंबर 1। और नंबर 2 में है, वेट अ मिनट, जे से आर। और नंबर 3 है जनाब एस टू जी। अब आपने इन तीनों में से एक ऑप्शन को पिक करना है। सो लेट्स सी। क्विक एंड शॉर्ट कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं तो एक एक कार्ड पे इतना टाइम लगा देती हूँ, बाज़ दफ़ा मेरा बोल बोल के मुंह भी थक जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। जिन लोगों ने अभी तक चॉइस पिक नहीं की है वो वीडियो को पॉज करें और टाइम ले लें और चॉइस मेकिंग करें, और उसके बाद वापस आकर वीडियो को देख लें। सो लेट्स सी, जिन लोगों ने ए से आई के साथ नंबर 1 या फिर ये स्टोन
पिक किया। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। सो लेट्स सी गाइस कि ये जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं इनकी एनर्जीज ओवरऑल। द चैरिट, 9 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए जी, ये बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन हैं और मुमकिन है कि ये बिज़ी रहते हैं, मुमकिन है कि ये अपनी विशेस को कंप्लीट करें। ये इंसान सबसे पहले ये इंसान थोड़ा गुस्से का तेज़ है, एक चीज़। दूसरा, ये इंसान डोमिनेटिंग नेचर का है, ओके। एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि ये इंसान अपनी विशेस को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। और अगर ये मैरिड है, ज़्यादातर तो ऐसे लोग मैरिड होते हैं या ऐसे लोग घर का बड़ा बच्चा या ज़िम्मेदार बच्चा, इस टाइप के करैक्टर होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो ज़िम्मेदारियों को निभाते ज़रूर हैं, मगर यहाँ की एनर्जी में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इंसान लिटिल बिट पर्सनली लिटिल बिट सेल्फिश भी है। सो ये तो स्प्रेड पॉप्ड अप हुई थी तो हमने देख ली। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 1 कि जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनके साथ ग्रुप नंबर 1 का रिलेशनशिप ओवरऑल करंटली कैसा है, क्या चल रहा है। कैमरा है, सो इट सीम्स लाइक कि बहुत से आप में से नो कांटेक्ट में हैं या फिर हिस्ट्री है आप लोगों के रिलेशनशिप की। डेफिनेटली आप दोनों के पास एक दूसरे की पिक्चर्स हो सकती हैं, वॉइस क्लिप्स हो सकती हैं, गिफ्ट्स हो सकते हैं, कुछ मेमोरीज़ हैं आप दोनों की बनी हुई, और कुछ सीखा भी है, आप दोनों ने बहुत कुछ सीखा होगा। सो इट सीम्स लाइक कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ज़्यादातर तो नो कांटेक्ट मुझे लग रहा है, मगर एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है याद करना। अब डिपेंड के अच्छे अंदाज में याद किया जा रहा है या बुरे अंदाज में याद किया जा रहा है, मगर याद किया जाता है, ओके। ग्रिम रिपर। और मुमकिन है कि आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो डिवोर्स, एक्स, नो कांटेक्ट सिचुएशन में जा चुका है, और ये बिल्कुल ऐसे है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ रिलेशन के लिए, अब मज़ीद ना सोचो, समथिंग लाइक दैट फॉर द मोमेंट या करंटली कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। और अभी तो बहरहाल रिलेशनशिप में थोड़ी सी टॉक्सिसिटी मुझे दिखाई दे रही है, टॉक्सिसिटी, नो कांटेक्ट, कॉम्प्लिकेशंस, समथिंग लाइक दैट। आप देखते हैं कि इस इंसान की जो पर्सनली एनर्जी है वो क्या है। द स्टार, दे आर लाइक अ रॉक स्टार ना, ओके। एंड इनकी एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, लेट मी सी। ओके, ओके। अच्छा जी, पाइल नंबर 1, ये जो आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं जनरली अपनी लाइफ में बड़े बिंदास हैं। इट्स लाइक यू आर फॉर देम द अ स्टार, अ रॉक स्टार, या फिर यू आर लाइक देयर इंस्पिरेशन। नहीं, सॉरी, कट। ये उनकी अपनी पर्सनल एनर्जी है जिसके बारे में हम बात करें, आपके लिए नहीं। इनकी पर्सनल एनर्जी बता रही है कि ये इंसान जो है प्रॉपर एक रॉक स्टार हैं और काफ़ी हैप्पी, अबंडेंट, या फिर appreciated by people,
सोसाइटी, फैमिली, इस तरह से हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये इंसान काफ़ी स्ट्रेस में है, डीप डाउन ये तन्हाई का शिकार हैं, या किसी हेल्थ प्रॉब्लम में हैं, या दिल की बातें करने के लिए कोई कम्युनिटी का प्रॉब्लम है, सेल्फ सबॉटेज है, ख़ुद को थोड़ा सा बाउंड कर रखा है इन्होंने, ओवर थिंकिंग है इनकी लाइफ में। और अच्छा, ये अजीब बात नहीं है कि इनको अगर स्ट्रेस है तो आजकल तो फी ज़माना हर एक को स्ट्रेस है ना, आजकल जो सिचुएशन है। तो बहरहाल इनकी जो एनर्जी बता रही है, वैसे इनकी लाइफ में बहुत से लोग हैं, और ये बहुत से लोगों की वजह से या बहुत से लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्टिव हैं, इनके बहुत से ड्रीम्स और डिज़ायर्स हैं, बहुत सी फैंटेसीज़ हैं। डेफिनेटली ये ख्वाब वगैरह देखते हैं और काफ़ी हद तक सच्चे ख्वाब होते हैं इनके। वो अलग बात है थोड़ा सा इल्यूजन्स में, क्योंकि ये अपने माइंड स्टेट की वजह से इल्यूजन्स में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। ओवरऑल हो सकता है इनको कोई सर दर्द या कोई एसएच डिप्रेशन का इशू भी है, बट ऑल टुगेदर आई एम सीइंग कि ये सोशल पर्सन हैं, लोगों में बहुत अप्रिशिएटेड हैं, और समहाउ ये अपनी रेपुटेशन का भी वाकई बहुत ख्याल रखते हैं। और ये पब्लिक स्पीकर हो सकते हैं या वेल नोन पर्सन ना। और इनके पास ज़िंदगी को जीने के लिए मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल पीपल हैं जो इनको हील भी करते हैं, या जिनके साथ ये मिक्सअप होते हैं, खुश रहते हैं पर्सनली, समथिंग लाइक दैट। और ये इश्यूज़ फिक्स करते हैं, अपने भी दूसरों के भी, ठीक है, अपने भी और दूसरों के भी ये इश्यूज़ फिक्स करना जानते हैं। दे हैव सम मॉरल्स, सम स्पिरिचुअल वैल्यूज़, कुछ इस तरह की भी इनकी एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। सो एक्सक्यूज़ मी, ये एक ऐसे इंसान की इंडिकेशन है जो कि लिटिल बिट फन मेकिंग है, हैप्पी सोल है, पर्सनली कोशिश यही करते हैं, इनके पास गुड फॉर्ट्यून है, और लाइफ जो है वो फुल ऑफ फेथ है। बस कहीं ना कहीं ये हालात की वजह से स्ट्रेस में हैं, या फिर कोई ऐसी रीज़न, मतलब ब्लॉकेजेस है इनकी लाइफ में, किसी इंसान को लेकर ब्लॉकेजेस हैं, समथिंग लाइक दैट। लेट मी सी व्हाई देयर इज सच एनर्जी। ओवरऑल दे आर सुपर हैप्पी, या फिर जो मैंने बोला कि स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, या ये एक रॉक स्टार हैं, ये लोगों के मसले मसाइल भी हल करते हैं, या फिर ये लोगों को इंस्पिरेशंस देते हैं। ये अपने कल्चर की वजह से काफ़ी बाउंड हैं। ये अगर इनकी मैरिज हुई है तो ये इस वजह से काफ़ी बाउंड हैं, या ये रस्म व रिवाज की वजह से काफ़ी बाउंड हैं। इनकी जो एथिक्स हैं, इनका जो स्पिरिचुअल लेवल है, वही इनको काफ़ी बाउंड रखता है। और मतलब ये एक ऐसे इंसान की इंडिकेशन है जो कि अगर ये कोई इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, या अगर इनकी किसी के साथ कमिटमेंट्स हैं, तो ये जो कमिटमेंट्स हैं या इंस्टीट्यूशंस जो चला रहे हैं, वहीं जाके कुछ प्रॉब्लम्स इनको आती हैं, समथिंग लाइक दैट ना। अच्छा, अब ये आपसे इन पर्सनल लाइफ ये आपसे क्या छुपाता है? ये काफ़ी स्ट्रेंथफुल हैं, ठीक है, ईगोइस्टिक हैं, गुस्से के तेज़ हैं, ये बातें आपको मैंने पहले भी बताई। और ये कोई लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस पर्सन के बारे में छुपा सकते हैं, सन मून राइजिंग, या फिर ये अपने डिसीजंस के बारे में छुपाते हैं। गुड फॉर्ट्यून है तो उसके बारे में छुपाते हैं। लाइफ में जो इनके कार्मिक चेंजेस आ रही हैं इसके बारे में छुपा रहे हैं। और ट्रैवलिंग एनर्जीज हो गई, कुछ लोगों के साथ इनकी डेस्परेशन चल रही है, या वही बात नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, इस बारे में आपसे छुपाते हैं। लेट मी सी। ईगो तो इनमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इनके पास कोई स्पार्क ऑफ लाइफ है पर्सनल लाइफ में, इनके स्ट्रेंथ है इनके पास। और नाइट ऑफ स्पीयर, दे आर कम्युनिकेटिंग विद समबडी, किसी से बातचीत कर रहे हैं। और अगर इनके कोई लीगल प्रोसीजर है उसकी बेसिस पे नहीं, ये अपनी विशेस को पूरा करने के लिए किसी के साथ एक्शन में हैं, या बातचीत कर रहे हैं, या कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट ना। तो ये चीज़ें आपसे छुपा रहे हैं। एंड द सन, ये अपनी खुशियाँ, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ, अपनी अबंडेंस, अपना
अपनी बच्चे हैं तो बच्चों के लिहाज से ये एक प्रॉपर लाइफ एनर्जी है कि ये आप बहुत कुछ छुपा रहे हैं, प्रॉपर लाइफ एनर्जी है इनकी। ये काफ़ी अबंडेंट है, मैं आपको ये कहूँगी। अच्छा, इनको कुछ दगे मिले हैं, धोखे मिले हैं कुछ लोगों से। एम्पर हो सकता है कि अगर इनकी पहले कभी शादी हुई आपके साथ या कहीं और, वहाँ से प्रॉब्लम इनको आया, जो इनको दुख है अंदर ही अंदर, उसको ये छुपा रहे हैं। या कोई एनिमी हो सकता है, ठीक है, कोई एनिमी जिसके बारे में, और ये एनिमी जो है कोई मेल कैरेक्टर मुमकिन है, या ऐसा एनिमी जिसकी जो मैरिड हो, रिगार्डलेस मेल और फीमेल। ये इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो छुपा रहे हैं, ठीक। तो ये जो है बेसिकली फीमेल का नहीं कोई ज़्यादा, मुझे लगता है ये किसी मेल के बारे में आपसे छुपा रहे हैं, और ये अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में छुपा रहे हैं। देयर इज़ द जुपिटर, देयर इज़ द एम्परर, सो आई गेस के मोस्टली आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो फीमेल हो सकती है। अगर ये फीमेल हैं तो ये जो फीमेल है ये अपने हस्बैंड, अपने फादर, या अपनी जो इनके कोई ब्रदर हैं जो इनके मतलब इनके गार्डियन हैं, उनके बारे में और अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपसे छुपा रही हैं। बट अगर ये मेल हैं तो फिर ये इंसान जो हैं अपनी पर्सनल लाइफ में किसी के हस्बैंड हैं, और ये इस तरह से कुछ बातें अपनी आपसे छुपा रहे हैं। हस्बैंड हैं, या फिर कह सकते हैं कि हस्बैंड लाइक फिगर, ना किसी के साथ कमिटमेंट पे में। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अगर इनके बच्चे हैं तो ये बच्चों के बारे में भी बहुत कुछ छुपा रहे हैं। मतलब ये क्योंकि यहाँ पर जो द सन वाइब्स आ गई, सो इट्स मीन कि दे आर हाइडिंग देयर होल लाइफ फ्रॉम यू। ओके, सो अब देखते हैं, पर्सनली तो इनकी एनर्जी आपको बता दी मैंने ना। अब देखते हैं इनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। देखिए जी, इनकी जो है आपके लिए ये एक किस्म का इनके नज़दीक एक न्यू रिलेशन, अच्छा इनके लिए ना ये रिलेशनशिप में काफ़ी हैवी रहा है मामला। इनको लगता है सारा गुनाह, गलती, सज़ा, बोझ, काम का, रिलेशन को कैरी करने का, इमोशनली हैप्पी करने का, मतलब हर लिहाज से जो है रिलेशन का जो बोझ है वो इनके ऊपर आ गया, ठीक। इनको ये रिलेशनशिप जो है बहुत हैवी लगा है कैरी करने में, प्रॉब्लम लगी है रिलेशन को कैरी करना, और ये रिस्पॉन्सिबली इस रिलेशन का बोझ नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। आई एम सीइंग कि ये कभी कभी सोचते हैं आपके बारे में, अच्छा ये हीलिंग ला रहे हैं आपको लेकर ना, और यहाँ एनर्जी ऐसे है जैसे ये सोचते हैं कि आपके साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है, या अपनी हिम्मत और औकात से ज़्यादा ही कर दिया है, और इनको बैलेंस नहीं मिला, आपसे इनको बैलेंस नहीं मिला। रिगार्डलेस के ये फाइनेंशियल इश्यूज आए कि आपने इनको पैसे नहीं दिए, या आपने इनको टाइम नहीं दिया, या आपने इनको प्रॉपर इमोशंस नहीं दिए, या फिर इन्होंने लव के मामले में, प्रपोज़ल के मामले में पहल कर दी, मगर इनको आपके साथ जो है बैलेंस नहीं मिला है, और इनकी एनर्जी अब आपको लेकर चेंज हो रही है। देयर इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज कम्स जब हमें लगता है कि सिचुएशन कभी भी ग्रोथ नहीं पकड़ सकती और हमें ख़ुद को तब्दील करना होगा, या अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा होता है। तो इनके अंदर भी आपके लेकर बहुत सी तब्दीलियां आती जा रही हैं, और बहरहाल इन्हें जो है ये रिलेशनशिप जो है बहुत हैवी लगा है। मुझे डेफिनेटली श्योर है कि ये इंसान रोए भी हैं और स्टक भी हुए हैं, और इनको लगता है कि अगर इन्हें आपके साथ रिलेशन को बनाना है तो इन्हें ही फिर से एफर्ट करनी है, इन्हें ही हर लिहाज से आपके साथ शेयरिंग करनी है, और इन्हें ये रिलेशनशिप शेयरिंग वाला लग नहीं रहा। मतलब शेयरिंग करें तो इनको बैलेंस गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं इन्हें कहीं कमी लग रही है। लेट मी सी व्हाई देयर इज सच एनर्जीज। मैरिज करना चाह रहे थे, या मैरिज की हुई थी समथिंग लाइक, तो ये चीज़ अब रिगार्डलेस क्या आपकी मैरिज हुई हुई थी, इनकी हुई हुई थी, कोई मैरिज कॉन्सेप्ट है, फैमिली कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर
कि ये नहीं कर पा रहे हैंडल इस चीज़ को, इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब एक इंसान जो लगातार, अब देखिए आपकी सिचुएशन ये है कि आपको लगेगा कि नहीं जी आपने तो बहुत एफर्ट की है, या आपकी साइड का मिरर है, उनकी साइड का मिरर कह रहा है कि उन्होंने बहुत एफर्ट की है और उन्होंने बहुत कोशिश की है इसको चलाने की, मगर वो नहीं चला पाए। और अगर ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो उनके दिल पे अभी भी ये आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी नहीं गुजरी, बहुत हैवी गुजरी हैं। इट्स नॉट लाइक कि बैड इंटेंशन या गुस्सा है या ग्रज है, नहीं, वो दिल पे बोझ बैठ गया है। और ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। इनकी एनर्जी ओवरऑल बता रही है कि इस रिलेशन को चलाने में इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया, इन्हें लगा है कि इन्हें बीट्रेल किया गया है और इन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस जो थी वहाँ पर भी इशू आया है आपके साथ। और या ये कह सकते हैं कि इनको लगता है कहीं ना कहीं आपकी तरफ इन्होंने ज़्यादा स्पेंडिंग कर दी और आपने इनकी स्पेंडिंग का पूरा इनको मतलब रिटर्न नहीं किया है। आई डोंट नो कि किस तरह से रिटर्न नहीं किया, मतलब मनी से नहीं किया या इनको इमोशन से नहीं किया या टाइम से नहीं किया, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। और ये इंसान जो हैं, दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फ्यूचर कि अब मुस्तकबिल में क्या करना है, मगर इन्हें ये समझ आ गई है कि आपके साथ अब उस तरह से नहीं चला जा सकता जैसे ये पहले आपके साथ चल रहे थे, समथिंग लाइक दैट। और इनकी अच्छा, अगर ये एनर्जीज जो मैंने अभी आपको बताई हैं, रिलेशनशिप एनर्जी जो बताई, अगर रेजोनेट करती है तो ये जो मैंने आपको बता रही हूँ ये सब भी रेजोनेट करेगा। बहरहाल ये इंसान जो है आपसे क्या हाइड करते हैं, बहुत सी बातें हैं जो ये हाइड करते हैं, ये अवॉइडिंग करते हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक कि मुझे पाइल जो है वन से कोई खास कम्युनिकेशन नहीं रखनी। इनके अंदर ना आपको लेकर अच्छा, यहाँ एनर्जी जो ओवरऑल आपके लिए आ रही है ना वो तो इतनी बुरी नहीं है, बस वही हैवी हार्ट है। अब देखिए इनके नज़दीक यही मैं कह रही हूँ कि मैं सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं रीड करती कि व्हाट दे आर हाइडिंग फ्रॉम यू, मैं पूरी सिचुएशन को रीड करती हूँ। तो यहाँ जो एनर्जीज़ हैं वो बता रही हैं कि ये इंसान को, जब हम डीप डाउन इनकी एनर्जीज़ देखते हैं तो ये आपसे क्या छुपा रहे हैं। दे आर टोटली वॉन्ट टू अवॉइड यू, ये बिल्कुल भी आपसे कोई भी बात करने के हक में नहीं। इनको लगता है आपने बेशुमार झूठ बोले हैं या आप झूठ बोल रही हैं, तो ये आल्सो दिस पर्सन इज़ वॉन्ट टू गोस्ट यू। और यहाँ एनर्जीज ये भी बता रही हैं कि दिस पर्सन हैड स्टॉक ऑन यू, ठीक है, इन्होंने आपको स्टॉक किया है, डेफिनेटली इन्होंने आपको स्टॉक किया है और ये आपको गोस्ट भी कर रही हैं। और ये इंसान जो हैं अब आपको लेकर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये कुछ छुपा रहे हैं आपको लेकर, आपकी ज़ात को लेकर, ये बल्कि बस ये है कि ये अवॉइड कर रहे हैं। सेल्फ अवॉइडेंस भी है क्योंकि इन्होंने रियलिटी को फेस कर लिया है और ये ब्लॉक सिचुएशन है, ये सेल्फ गार्डेड सिचुएशन है, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इनको कंपटीशन है, इनको ईगो प्रॉब्लम है। और ये एनर्जी कोई छुपाने वाली तो होती नहीं है। बस मैं ये कहूँगी कि दे जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड यू एट ऑल, जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड यू, या अपने दिमाग से आपको निकालना चाह रहे हैं, दैट्स इट। अगर कोई गुस्से वाली बात है ना, अच्छा, अगर ये कहीं और मैरिड हैं या कहीं और रिलेशनशिप में हैं, डेफिनेटली ये उस तरह की चीज़ें, मतलब इनकी लाइफ में क्या है, ये इस तरह से अपनी पर्सनल्स नहीं बताना चाह रहे आपको, रिश्ते आ रहे हैं या ये कहीं और मुझे नहीं लग रहा कि ये उसके अलावा, मुझे लगता है ये आप पे ट्रस्ट ही नहीं करते और मुझे ये लग रहा है कि ये आपसे बात ही नहीं करना चाहते या ये आपको कुछ भी बताना नहीं चाहते, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी इन देयर पर्सनल होल लाइफ, ठीक है। सो मैं ये कह सकती हूँ कि ये इंसान आपके साथ, वो होता है ना एक चीज़ डन हो जाना, रिलेशनशिप डन हो जाना, क्योंकि इनकी एनर्जीज बता रही हैं कि दे आर ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्फ, ये बस दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग, कि कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाएं जिसकी वजह से ये आपको भूल सकें या आपकी ज़िंदगी में से मूव ऑन कर सकें या आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल सकें ना, द चैरिटी, येस ऑफ कोर्स, ये इंसान जस्ट मूव ऑन करना चाह रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में
और दे जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड यू एट ऑल। बस ये चीज़ है इनकी लाइफ में आपके लिए आ रही। तो होपफुली ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और अगर ये एनर्जीज जो मैंने पहले आपको बताई, अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं करती, इट्स मीन दिस इज़ नॉट योर पाइल। आप दूसरी कोई पाइल सेलेक्ट कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम पाइल 2। होपफुली कि आप ठीक ठाक हैं। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। लेट्स सी कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। J2R नंबर 2 ऑप्शन या ये स्टोन। सो लेट्स सी, होपफुली कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा इस चैनल को, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स सी पाइल 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इनसे क्या छुपा रहे हैं। The Sword and Rose। देखिए जी, ये एनर्जी जो है ना, दिस काइंड ऑफ एनर्जी इज समथिंग लाइक अ सोल्जर काइंड ऑफ एनर्जी ना। अ ब्रेव पर्सन, एक ऐसा इंसान जो बहुत बहादुर हो, जो लड़ने मरने को तैयार हो, जो अपनी ईगो के लिए, अपनी आइडियोलॉजी के लिए, या अपने वतन के लिए, या अपनी ख़ानदान के लिए, या अपने प्यारों के लिए, मगर या अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपनी ईगो के लिए, अपनी नस्ल के लिए, अपने नाम के लिए फ़ाइट करना जानता हो, मगर हैव सम सॉफ्ट हार्ट, ठीक है ना, सॉफ्ट हार्टेड भी हो। सो आप लोगों के रिलेशनशिप में इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है वो ये बता रही है कि आपका रिलेशनशिप गुड एंड बैड हर बात आप लोगों के सामने है, आपके भी आपके पर्सन की भी। आप लोगों के रिलेशनशिप में पावर कंट्रोलिंग एनर्जीज भी हैं, और कहीं ना कहीं प्रेशर भी है, रिस्पेक्टिव डिज़ायर्स भी हैं, उसके साथ साथ क्लैरिटी भी आ चुकी है। सो व्हाट इज़ दैट? पैराडाइज, हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, एंजॉय। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपनी खुशियों के लिए, अपने रिलेशनशिप की खुशियों के लिए, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए काफ़ी एफर्ट करी है, काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग और बैलेंस लाने की कोशिश की है। और फिल वक्त आप लोगों का जो रिलेशनशिप है इसमें प्रॉपर क्लैरिटी आ चुकी है। आप भी समझ चुके हो अपने रिलेशनशिप की पर्सपेक्टिव्स को, या इसकी जो करंट सिचुएशन है, ओवरऑल जो हिस्ट्री है, या जो भी मामलात हैं। सो दिस इज़ लाइक ए एनर्जी जिसमें आप लोग शादी करना चाहते हो, शादी हो चुकी है तो उसको निभाना चाहते हो, रिलेशनशिप को ग्रोथ देना चाहते हो, मगर इसमें गुड और बैड हर तरह की जो है वाइब्स मौजूद हैं इस रिलेशनशिप में। गुड एंड बैड, कम्युनिकेशन एंड लव, मगर डिसाइसिव एनर्जी भी है, फोर्स भी है, प्रेशर भी है, ईगो भी है, और मोहब्बत भी है, समथिंग लाइक दैट। सो लेट्स सी ये क्या है। पाइल 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी पाइल 2 के लिए। ओ लवली। ओके, सो पाइल 2,
सबसे पहले इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ इश्यूज़ हैं, इनके लीगल मैटर्स हो सकते हैं, इनके बहन भाइयों के साथ कुछ खास निभा नहीं होता इनका। इनकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी झगड़े चल रहे हैं, ईगो चल रही है, और ये ऐसे इंसान हैं जो मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। ठीक है, तो ये अपनी अपनी राइट्स के लिए फ़ाइट करना जानते हैं। सो इनकी कुछ लीगल मैटर्स हैं या प्रॉपर्टी इश्यूज चल रही हैं, हैव फैमिली, और अच्छी खासी खाती पीती फैमिली है। घर में कुछ अच्छा हो रहा है या पर्सनल लाइफ में करियर बेसिस पे, फैमिली बेसिस पे, प्रॉपर्टी बेसिस पे कुछ अच्छा हो रहा है। बट या तो ये डिवोर्स सिस्टम से गुजरे हैं, ब्रेकअप से गुजरे हैं, या फिर ये किसी रिलेटिव रिश्तेदार, एक नहीं कई हैं जिनके साथ इनके मनमुटाव या लड़ाई झगड़ों वाला कोई सीन वगैरह चला आ रहा है। आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है कि इनके यहाँ कुछ अच्छी अप्रोच होएगी जिसमें इनको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेंगी और फ़ायदा मिलेगा। इनकी पर्सनल लाइफ कुछ इस तरह की चल रही है, और अगर ये मैरिड नहीं है तो ये शादी के बारे में भी सोच रहे हैं, या इनकी फैमिली इनकी शादी के मुतल्लिक सोच रही है। हो सकता है ये घर बना रहे हों, हो सकता है ये घर वालों के साथ मिलके कोई नया काम कर रहे हों, घर से रिलेट, ये भी मुमकिन है। मगर ये बहन भाइयों के साथ अक्सर लड़ते रहते हैं, या ख़ानदान वगैरह के साथ, प्रॉपर्टीज़ वगैरह के बेसिस पे, करियर के बेसिस पे, कुलीग्स वगैरह के साथ लड़ाई झगड़े, मतलब इनका कुछ इश्यूज़ पंगे हैं। अब आपके लिए बात करूं तो इनको लगता है कि यू आर बोथ ऑफ यू आर अ पावर कपल। ठीक है, पावर कपल लगते हो आप। आपके साथ इनका कनेक्शन, इनको ऐसा लगता है इनको आपको हासिल करके बहुत ज़्यादा ईगो की जो सेटिस्फेक्शन है, या वो होता है ना कि एक इंसान जब ट्रॉफ़ी हासिल करता है, मेडल मिल जाता है, कोई पोजीशन मिल जाती है, तो वो इंसान थोड़ा सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट और थोड़ा एटीट्यूड में आ जाता है, जिसको सिंपली लोग कहते हैं ईगो में आ गया। तो इनके अंदर कुछ इस तरह की वाइब्स हैं आपको पाकर। तो वो कहते हैं ना, आप जैसा कोई मेरी ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए, वो चीज़ है। तो दे लव यू टोटली, और इनको ऐसा लगता है जैसे आप भी इन्हें मोहब्बत करते हो। इनको ऐसा ही लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो या एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो। इनको लगता है कि आप दोनों का रिलेशन ट्विन कनेक्शन है, सोल बॉन्डिंग है, या बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। इनके अंदर आपके लिए बहुत शदीद किस्म के पैशंस हैं। अगर आप दूर रहते हो तो ये आपसे ढेर सारी बातें करना चाह रहे हैं, रिच आउट करना चाहते हैं कि किसी तरीके उड़ के जल्दी से पहुंच जाएं। और अगर आप साथ रहते हैं तो बहुत ही सेक्सी वाइब्स हैं, और मुझे लगता है बहुत ही सेक्सी टाइम आप लोगों का गुजर रहा है और गुजरेगा। और इनको लगता है कि आप एक पावरफुल पर्सन हो हर लिहाज से। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है इन्हें आपके साथ महसूस होता है। ऐसी एनर्जीज़ बहुत कम आती हैं। और अगर आप और क्लेम कीजिएगा रीडिंग को, अगर आप लोग ऐसे रिलेशन में हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये इंसान जो हैं इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक, मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं, मगर जो इन्हें चाहत आपके साथ घूमने में है, या आपके साथ रहने में है, या आपके साथ एंगेजमेंट करने में, मैरिज करने में है, वो चीज़ किसी और के साथ नहीं है। और दे हैव सुपर डुपर क्रेव फॉर यू। सेक्सुअल डिज़ायर्स बेइंतहा हैं इनके अंदर आपके लिए, और बेइंतहा चाहत है आपको न्यूड देखने की। न्यूड इज़ नॉट लाइक कि विदाउट कपड़ों के ओनली, न्यूड इज़ लाइक कि आपके माइंड में क्या है, आपके दिल में क्या है, आपके दिल दिमाग में इनके लिए है क्या कंप्लीटली, या आपकी लाइफ के बारे में, आपके बारे में कंप्लीटली हर तरह से जानना चाहते हैं। ये चीज़ भी है। और अगर आप थोड़े से भी वाइल्डिश हो या थोड़े से भी अगेंस्ट हो तो इस चीज़ का इन्हें एहसास रहेगा कि आप थोड़े से डिफरेंट इंसान हो, या आप कभी कभी गुस्से में आ जाते हो या कुछ भी। मगर इनको ये पता है कंपैशन के ज़रिए से किसी भी अंदाज में ये आपको कभी कभी गुस्सीला अंदाज दिखाकर भी आपको ये अपने मान के साथ अपने रिलेशन में रखे हुए हैं या रखे रहेंगे। और आप दोनों का एक पावर कपल है। ओवरऑल देखा जाए तो इनका सेल्फ कंट्रोल है, मगर ये जो है ना, मैं ये कहूँगी इनके अंदर इंथुसियाज़म आपके लिए है, पैशंस आपके लिए हैं, डिज़ायर्स आपके लिए है, अट्रैक्शन आपकी तरफ बन रही है, और एक बैलेंस कनेक्शन इन्हें नज़र आता है। रिगार्डलेस के कितनी भी कार्मिक एनर्जीज़ हों या कितने भी लोगों के प्रेशर या इन्वॉल्वमेंट हो, मगर इन्हें लगता है कि आप दोनों का रिलेशन ईजी नहीं है, टूटेगा। ठीक है, इन्हें ये लगता है।
सो इनको जो है इनके पर्सनल लाइफ के बेसिस पे इन्हें, अगर इनके फादर हैं तो ये फादर लाइक फिगर्स के बारे में कुछ छुपा रहे हैं, बच्चे हैं तो बच्चों के लिहाज से कुछ छुपा रहे हैं, या इनके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पैसा है, उस लिहाज से ये आपसे छुपाते हैं, अपनी लाइफ में जो फ्लर्टियस एक्टिविटीज़ करते हैं, या फिर कोई नई एडवेंचर्स करते रहते हैं उसके बेसिस पे छुपाते हैं, ट्रैवलिंग के बेसिस पे कुछ ना कुछ, मतलब ये अच्छा, ये इंसान जो है ना थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं पर्सनल लाइफ में, मतलब कि ऐसी 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 ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें से ये निकल रहे हैं, खुद को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में डेफिनेटली लड़ाई झगड़े गॉसिप्स कॉम्प्लिकेशंस बहुत रही हैं, और ये उन चीज़ों से बहुत थके हुए हैं और ये चेंज करना चाहते हैं। पर्सनली ये काफ़ी स्ट्रेस भी देख रहे हैं, हो सकता है इन्होंने किसी की पर्सनली डेथ भी देखी हो। ओके, इन्हें प्रपोजल्स वगैरह आते रहते हैं, और लग्जरी, ये अपनी लग्जरी छुपाते हैं आपसे। सब्र कर रहे हैं ओवरऑल देखा जाए तो, बस ये ना अपनी लाइफ के कुछ नए मोड़ों की तरफ जा रहे हैं। ओवरऑल मैं कहूँगी अपनी लाइफ में कुछ तब्दीलियाँ ला रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हैं और नए मोड़ हैं जो आ रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रेस से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो ये छुपा रहे हैं, आना जाना, घूमना फिरना, नॉर्मल चिट चैट, लोगों के साथ बातचीत करना, किसी के साथ ताल्लुकात ख़त्म हो रहे हैं उसके बारे में छुपाना, ठीक है, और अपनी कमिटमेंट्स के बारे में छुपाना। कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट्स बेसिस पे इनकी एनर्जी है जो ये छुपा रहे हैं, क्योंकि इनकी कमिटमेंट्स ऐसे लग रहा है कि जी ये टूट जाएंगी पर्सनल लेवल पे जो भी हैं। अच्छा जी, आपके लिए बात करते हैं, आपके लिए जनाब ये क्या छुपा रहे हैं। ये बहुत खुश हैं, ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं, इनको ये आपको अट्रैक्ट करते रहते हैं सेक्सी तरीक़ों से या अपनी अपेरेंट लुक के ज़रिए से, और ये जो हैं अगर आप इनकी तरफ आते हो इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है यहाँ पे लव ट्रायंगल एनर्जी हो सकती है, थर्ड पार्टी। अच्छा, ये आपको बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते रहते हैं, इंतहा का सोचते हैं, और ओवरऑल ये इंसान जो हैं ये आपको लेकर जो है कितना एडिक्ट हैं, कितनी टेम्पटिशन है ये आपको बता नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि ये इंसान जो हैं आपको लेकर थोड़े से मैनिपुलेटर हैं, ये चीज़ ये आपसे छुपाते हैं। मतलब इनको हो सकता है कि कमिटमेंट फियर्स हों, इनसिक्योरिटीज़ हों, कभी कभी इनकी विशी वाशी एनर्जीज़ हो जाती हैं, और ऐसे ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी बातें भी करते हैं जो आपको मिसलीड करती हैं। मतलब डेलिब्रेटली ये ऐसी स्पीच करते हैं, ऐसी बात करते हैं जिसका मतलब कुछ और है और करने को कुछ और है, ठीक है, समथिंग लाइक डैट ना। तो मगर ये है कि इनकी काफ़ी रोमांटिक एनर्जीज़ हैं, हो सकता है किसी के साथ इनका अफेयर है, हालांकि आपके साथ भी बहुत अच्छा है इनका, फिर क्यों यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अच्छा राइट, हाँ इनकी लाइफ में कोई है, कोई थर्ड पर्सन ना। तो और ये ऐसा थर्ड पर्सन हो सकता है जो कि वही बात है, फ्रीडम रिलेशंस जो होता है ना, रिलेशनशिप कह लो, चिट चैट कह लो, वो ऐसा रिलेशन नहीं जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, वो टाइम पास रिलेशंस होते हैं, वो चीज़ है इनकी लाइफ में। अदरवाइज आई एम सीइंग कि जो पावर कपल वाली वाइब्स हैं वो आपके साथ ही इनकी आ रही हैं। तो ये यूँ समझे कि किसी के साथ रिलेशन में या किसी के साथ कनेक्शन में, लाइक टाइम पास के लिए फ्लर्टियस नेचर के हिसाब से, या कोई इनकी तरफ आता हो, बातचीत करता हो, प्रपोजल देना या मैसेजेस करना या फ्लर्ट करना इनके साथ, ये उस तरह की वाइब्स जो है ना आपसे छुपाते रहते हैं। दैट्स इट, वाह दैट्स इट, मैंने बम फोड़ा और कह दिया दैट्स इट। सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 2, होपफुली ये आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।
वेलकम पाइल 3 S to Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन। जिन लोगों ने ये वाइट स्टोन पिक किया था, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। देखते हैं जी कि आपका जो रिलेशन है वो कैसा चल रहा है आपके पर्सन के साथ। पाइल 3। सो इट सीम्स लाइक कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। रोमांटिक जो है ना वाइब्स इनकी तरफ से हैं, फन फ्लर्ट है, और ये इंसान आपके साथ डेट करना चाहते हैं या आप दोनों की एनर्जीज ही ऐसी हैं। देयर इज़ लव, देयर नॉट लव, सॉरी सॉरी सॉरी, देयर इज़ लाइकिंग आपके साथ गुड टाइम स्पेंड करना। इट्स नॉट लाइक कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाली एनर्जी है या मैरिज वाली एनर्जी है। दिस इज़ जस्ट लाइक कि चलो बैठें, कॉफ़ी पिएं, चाय पिएं, टाइम अच्छा स्पेंड करें, अच्छा लगेगा तो फिर आगे भी और ग्रोथ करेंगे। सो इट सीम्स लाइक दिस पर्सन लाइक्स यू, या रिलेशनशिप ही ऐसा चल रहा है लाइकिंग वाला। और हालांकि मे बी आपकी तरफ भी और इनकी तरफ भी ऑप्शंस, चॉइस मेकिंग्स काफ़ी कुछ रहा है और ओवरऑल रिस्की सिचुएशंस रही हैं। और ये इंसान काफ़ी स्ट्रेटेजिकल रहे हैं, आपको भी अपनी इनके साथ रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रेटेजिकल होना पड़ा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने भी प्रॉपर तरीके से अपनी साइड पूरी इनके ऊपर क्लोज नहीं की, ओपन नहीं की, और इन्होंने भी नहीं की। तो दिस लाइक एनर्जी इज़ रिस्की ना, मतलब ये रिलेशन अभी बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, मैं ये कहूँगी। ट्रस्टवर्दी रिलेशन नहीं है या फिर स्ट्रैटेजिकल है, मतलब हर कोई अपनी अपनी जो है फ़ायदे के बारे में सोचता है। और मगर ये कि लाइकिंग है, तो ऐसी एनर्जी में इंसान का जो रिलेशन होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ होता, एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव नहीं हुआ होता, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहत नहीं पैदा हुई होती, बस एक लाइकिंग होती है। देखें, अब कोई और लाइक हो जाए, मतलब दुनिया में कई लोग होते हैं अच्छे होते हैं, हम किसी और को लाइक करने लगें तो फिर हमारी लाइकिंग्स और बढ़ जाती है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, मतलब कि नॉट ओपनिंग एवरीथिंग टू ईच अदर, या फिर यहाँ ऐसे है कि चालाकी, मैनिपुलेशन, मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं, और मगर लाइकिंग्स भी हैं। सो दिस इज़ लाइक अ गुड बुक एनर्जी ना। इस इंसान की लाइफ में आप एक गुड पर्सन की तरह हैं। सो लेट्स सी पाइल नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट पाइल नंबर 3 से क्या छुपा रहे हैं। Oh my God. Okay. पाइल नंबर 3 ऐसा है कि ये इंसान वैसे तो अपनी लाइफ में ठीक ही चल रहे हैं, बट दे हैव सम डिस्टेंस फ्रॉम मल्टीपल पीपल। कुछ लोगों से इनका फासला है, और ये भी कह सकते हैं कि कोई लव वन है जिससे इनकी दूरी चल रही है। और कुछ लोगों के लिए ये भी कहूँगी कि अगर ये ड्रिंक करना या किसी किस्म की अल्कोहलिक आदत होना, सिगरेट वगैरह लेना, या फिर चाय या किसी चीज़ की एडिक्शन है इनको ना, ये तो अब हर एक की अपनी अपनी नेचर है। कुछ को चाय का नशा होता है, कुछ को कॉफ़ी बहुत पसंद होती है, और कुछ इससे ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जाके कुछ करते हैं। और ये एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पर्सन जो हैं फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे हैं, कुछ ट्रैवलिंग बेसिस या कुछ
लोगों को लेकर इनका इंतज़ार चल रहा है, जैसे बिज़नेस में इंतज़ार चल रहा हो, जैसे कोई इंसान इनसे दूर है और उसके आने की उम्मीद इन्हें लगी हुई है। और एक से ज़्यादा मामलात में जो है इंतज़ार पे हैं। मुझे ये नहीं लग रहा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्शन में है। पर्सनल लाइफ में ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, इमोशनल हैं, सेंटी हैं और कोशिश करते हैं इंट्रोवर्ट रहने की और अपने सिक्स सेंस के ज़रिए से बहुत कुछ समझने की कोशिश करते हैं और ये थोड़े से डोमिनेट होने की भी कोशिश। ऐसे लोग जो हैं वो जल्दी अपने आप को चेंज नहीं करते, ये कह सकती हूँ। और ये अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी अपसेट हैं। ये भी कह सकते हैं कुछ लोगों के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं या डिससेटिस्फाइड हैं और ये जो है किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते रहते हैं, रोना धोना और सबसे बड़ी बात खुद को बहुत कोसते रहते हैं, जैसे कि रिग्रेट्स रहते हैं इंसान को अपनी गलतियों की वजह से, या मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, इस तरह का ना कुछ एनर्जीज़ हैं इनकी लाइफ में। अच्छा, आपको लेकर इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो ये बता रही हैं कि ये इंसान जो हैं आपको लेकर जो है आप ये बात समझ रहे हैं कि आपके साथ इमोशनली दे विल बी वेरी हैप्पी। इनको लगता है कि आपके साथ इन्हें खुशी मिल सकती है। वही बात कि मैंने आपको पहले बोली कि ये आपको लाइक करते हैं, वो चीज़ है यहाँ पे, लाइकिंग्स हैं या मैरिज करने की डिज़ायर, मैरिज हो चुकी है अगर आपके साथ तो वो चीज़ भी है। बट इट ऑल अबाउट लाइक कि आपसे काफ़ी ज़्यादा खुशी इन्हें मिलती है या सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलता है कि आपके साथ ज़िंदगी आसान फील होगी। बट दे आर सुपर इनसिक्योर क्योंकि इनके पास जो है ना चॉइसेस हैं। वही मैंने आपको बताया ना कि ये आपको प्रॉपर, आप दोनों की तरफ ही ऐसी एनर्जी आ रही हैं रिलेशनशिप बेसिस पे कि आप दोनों के पास चॉइसेस हो सकती हैं या आप दोनों के पास मतलब मैनिपुलेशन है, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज़ हैं। आप भी प्रॉपर सच नहीं दिखाया, उन्होंने भी प्रॉपर सच नहीं आपको दिखाया। तो यहाँ जो एनर्जीज़ हैं वो बता रही हैं कि ये इंसान आपको लेकर काफ़ी इनसिक्योर हैं, स्ट्रेस का शिकार हैं और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। अक्सर औक़ात आपकी याद बहुत सताती है, अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है तो उस वजह से भी ऐसे है। और आपको खो देने का एहसास भी डराता है। इनके पास चॉइसेस हैं और इन्हें एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जाए ना। आपकी तरफ भी इनका झुकाव है, किसी और पर्सन की तरफ भी इनका झुकाव है और मगर आप एक अच्छी चॉइस की तरह इन्हें नज़र आते हैं। आपको लेकर इनके अंदर पैशनेट डिज़ायर्स आती हैं, मगर इनको ये भी महसूस होता है कि आपकी और इनकी सोच में बहुत फ़र्क है, आप दोनों की बातों में बहुत फ़र्क है, आप दोनों की चॉइसेस में बहुत फ़र्क है, आप दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं। बट दे लाइक यू। फिर वही बात आ गई कि लाइक और आपको पसंद करते हैं। ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट्स ना, तो वो चीज़ है आप दोनों के बीच में, यिंग यांग ना। तो ये इंसान जो हैं आपको लेकर, मैं सॉरी इनकी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। बच्चों को लेकर ये कुछ छुपा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के नए मोड़ पर हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं, ये कुछ ऐसा छुपा रहे हैं। इन्हें रिजेक्शंस के फेजेस आ रहे हैं। इनकी पर्सनल लाइफ में जादू टोने के एलिमेंट्स हो सकते हैं या ये पर्सनल लाइफ में किसी टॉक्सिक पैटर्न से गुजर रही हैं, किसी किस्म की जो है प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जो कि ये आपको छुपा रहे हैं। और एक और चीज़ ये कि ये इंसान किसी के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाते हैं अक्सर औकात, या फिर कह सकते हैं कि मैस्टरबेशंस वगैरह कुछ इस तरह की एनर्जीज करते रहते हैं पर्सनली। तो ये कुछ ऐसी चीज़ों को छुपा रहे हैं आपसे ना, ये पर्सनल लाइफ में कुछ इस तरह से करते हैं और ये आपसे ये बातें छुपा रहे हैं। या तो ये सेक्सुअली किसी के साथ इन्वॉल्व रहते हैं या फिर वही बात ये पर्सनली अपने साथ कुछ इस तरह से करते हैं और ये बातें ये आपसे छुपाते हैं। बट दे हैव सम रिजेक्शंस फ्रॉम मल्टीपल पीपल, और जिनका इनको इंतज़ार है, इनको इंतज़ार लगा है कि वो लोग इनकी तरफ वापस आएंगे। मतलब पर्सनली ये कुछ लोगों से कुछ लोगों ने इनको छोड़ दिया हुआ है, अबेंडन कर दिया हुआ है। ये एक ऐसे इंसान है जो अबेंडेंट है, ठीक है। और इनकी जो एनर्जीज हैं आपके लिए, डाउट्स, स्टॉक एंड सर्च, ये आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, आपको लेकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं, या आपको प्रॉपर तौर पे नहीं बताते कि ये आपको कितना पसंद करते हैं, कितना चाहते हैं, और आप इनको द वन की तरह लगते हैं और स्टिल ये अभी भी आपको सोच रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद ये आपसे डिस्टेंस पे भी हैं। इनको ना डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है अपनी लाइफ में, ये काफ़ी लूज़र वाली वाइब्स के साथ हैं,
डेफिनेटली ये पर्सन लूज़र की तरह है इस टाइम। इनको यही लगता है कि ये लूज़र हैं, ये हार चुके हैं या इन्होंने कुछ लॉस्ट किया है। हालांकि इनकी पर्सनल हेल्थ में बेहतरी है या इनकी पर्सनल लाइफ में, अच्छा अगर इनके बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से खुशी हो सकती है, वरना इनकी पर्सनल हेल्थ बेहतर। अच्छा इनके बाद इनको ईगो भी है, इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी है। सो लेट मी चेक व्हाट इज़ दैट। किंग का फोन, यस ये पर्सनली जो हैं वैसे हेल्थ वाइज अच्छे हैं, बिजनेस वाइज अच्छे हैं, फिर भी ये नाकाम हैं, अंदर से ये टूटे हुए हैं, नाकाम पर्सन हैं। ये किसी के साथ अच्छी फ्रेंडशिप बनाने के लिए या फैमिली फ्रेंडशिप बनाने के लिए कनेक्शंस को बैलेंस करने का इंतज़ार में चल रहे हैं। फैमिली से दूर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। पैसों का जो है छुपाना या इनसिक्योर रहना अपनी एनर्जीज़ को लेकर, अपने रिलेटिव्स को लेकर, ये चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और नो डाउट ये अपनी लाइफ को बैलेंस करने की बहुत शदीद कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये पर्सनली बहुत अच्छी लाइफ नहीं जी रहे। सो मुझे ये देखना है कि वाई देयर इज़ सच एनर्जीज़। हो सकता है ये किसी ऐसे लोगों के साथ मिलजुल के रह रहे हैं जो इनके लिए बेहतर नहीं है, और इनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि वो लोग इनके साथ बेहतर नहीं है, स्पेशली इनके करियर में। मगर ये फिर भी काफ़ी, मतलब इनको डाउट्स भी हैं, इनके सामने कंपटीशन भी है, इन्हें ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, फिर भी ये दुनिया के सामने बहुत बोल्ड, कॉन्फिडेंट, गुड ड्रेसिंग के साथ जो है ना अपीयरेंस देते हैं, कामयाब इंसान। मगर पर्सनली ये बहुत डिस्टर्ब पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अपसेट पर्सन हैं। बहरहाल या ये स्टूडेंट हैं तो स्टडीज़ की तरफ ध्यान जो है इनका कोई ढंग का नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सी ब्लेसिंग्स इनसे रूठी हुई हैं। पर्सनली इनके ब्लेसिंग्स बहुत सी रूठी हुई हैं, और मुझे लगता है इनके रिलेटिव्स, इनकी फैमिली में ही हैं उनका ये कुछ इश्यूज़, दे आर नॉट हैप्पी। और आपके लिए जो है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट पर्सन, या फिर ये एक किसी ऐसी सिचुएशन में है कि आपको ये 100% अपना नहीं दे सकते। तो इनको लगता है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसों के लिहाज से इंडिपेंडेंट होना, इमोशनली इंडिपेंडेंट होना, या फिर किसी ऐसे ताल्लुक़ में फंसे होना जिसमें से ये निकल के आप तक अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ ये आपके साथ दूर, मुझे लग रहा है कि आपके साथ दूर हैं, आपके साथ नहीं हैं, और बहुत बेचारा, बहुत लाचार, बहुत मजबूर महसूस करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं, और ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, बेइंतहा सोचते हैं। मैं आपको कहूँगी आपको भूले नहीं हैं और ना ही भूला पाएंगे, हम तुमको ना भूल पाएंगे, वो चीज़ है इनके अंदर। और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी के साथ मतलब धोखे फरेब बेइंतहा इनकी ज़िंदगी में हैं, और ये बहुत ही हर्ट पर्सन हैं, बहुत ही डिस्टर्ब पर्सन हैं, और इन्होंने अपनी लाइफ के बहुत से शेड्स हैं जो आपसे छुपा रखे हैं, बहुत से शेड्स हैं, और इन्होंने कुछ भी अपना प्रॉपर तौर पे आपको बताया ही नहीं है, और आपको बहुत पसंद करते हैं, मगर वही बात है कि इनसिक्योरिटी है इनकी लाइफ में, और ये एक बहुत ही, मतलब ये आपको द वन की वाइब से देखते हैं कि आप जैसा कोई ज़िंदगी में आए तो बात बन जाए। आपके साथ रिकन्सिलेशन के बारे में बहुत सोचते हैं, आपकी तस्वीरें हैं तो उसको देखते रहते हैं इनके पास, या यादें हैं। मुझे लगता है कि आपने इनको हील किया, या आपकी जो वाइब्स हैं ना इन्हें बहुत पसंद हैं, और रिकन्सिलेशन के बारे में ये सोचते रहते हैं, अपसेट रहते हैं कि होगी रिकन्सिलेशन कि नहीं होगी, या अगर इन्होंने गलत किया तो इस बात का इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट है। यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर रहे हैं ये इंसान। द लास्ट जजमेंट, ज़िंदगी के नए फैसले करने चाह रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे ज़िंदगी में
सेकंड चांस वाली सिचुएशन में आ चुके हों कि रिलेशनशिप में सेकंड चांस या पर्सनल लाइफ में सेकंड चांस, ओवरऑल देखा जाए तो इनको ज़िंदगी से दूसरे मौके की तलाश है और रिलेशनशिप में भी सेकंड चांस की तलाश है। तो बहुत ही इनडिसाइसिव पर्सन हैं और ये कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। पर्सनली देखा जाए तो ये अभी किसी भी लिहाज से, चाहे आप हैं चाहे इनकी पर्सनल लाइफ है, कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इतना कुछ है फिर भी ये कुछ खास नहीं कर पा रहे। अभी तो ये डिप्राइव्ड पर्सन है, ऐसा इनको लगता है कि ये डिप्राइव्ड है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दवाओं में याद रखिएगा। पाइल 3 हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।